हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर के भाग 6 में जा रहे हैं। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है शब्द विचार। और ये शब्द विचार चैप्टर का ये भाग 2 है। पिछले चैप्टर में हमने शब्द विचार के पिछले चैप्टर में हमने ये पता किया था कि शब्द विचार होता क्या है। और उसमें ये भी जानने को सद्विचार के प्रकार कितने 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पता किया था। पहला पहला प्रकार जो था वो अर्थ के आधार पे था। और आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्द विचार। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और जिसका भाग 2 है। पहले चैप्टर में हमने बताया था भाषा और व्याकरण। दूसरे चैप्टर हमने बताया था वर्ण विचार। वर्ण विचार भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन सारे वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको अगर हिंदी व्याकरण के कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो आपको किसी भी तरीके से हिंदी व्याकरण के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शब्द विचार में हम आज बात करेंगे रचना। रचना के आधार पर नहीं, रचना यानी कि बनावट के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने अर्थ के आधार पर बात किया था तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से उसको बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे रचना के या बनावट के आधार पर, जिसका पहला होगा रूढ़ शब्द। अभी रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द देखिए, नाम से लग रहा है कि ये काफ़ी मतलब काफ़ी अंदर जड़ टाइप की बातें कर रहा है। रूढ़ यानी मूल मूल भावना की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि टुकड़े। अब इसमें लिखा है टुकड़े करने पर अर्थ ना निकले। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी शब्द को टुकड़े करते हैं तब उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द किसी परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हो, ठीक है, परंतु जब उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, अगर उनके हम उन शब्दों के टुकड़े कर देंगे, यानी उनको ब्रेक कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं फल, फूल, दूध, नदी, कमल। अभी फल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इन फल को ब्रेक करने के बाद से फ और ल बचेगा। तो फ ल में फ को कोई शब्द नहीं करें तो वर्ड बन गया। डायरेक्ट देखेंगे तो तब इन फ और ल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि फल जो है ये सबसे छोटी इकाई है अपने शब्द की। ठीक है, इस शब्द की। ठीक है, और फूल भी इसी प्रकार से हो जाएगा, दूध भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फूल को भी देख लेते हैं। अगर फूल को भी ब्रेक करते हैं तो फू बचेगा, ल बचेगा, यानी कि फू का कोई अर्थ नहीं है। हमें तो कोई याद नहीं आ रहा है, आपको याद आए तो तब इसका मतलब कि ये शब्द गलत है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार पे। रूढ़ शब्द हमको समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, आगे बात करते हैं यौगिक शब्द। अभी यौगिक शब्द के बारे में बात करते हैं। यौगिक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें योग की बात कर रही है। ठीक है, मतलब किसी एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जोड़ की बात हो रही है। अभी इसमें खास बात यह है कि जैसे कोई भी यौगिक शब्द उसको बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों उनको यौगिक शब्द कहते हैं। परंतु जब उन दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो जो उसका जो नया शब्द बनता है वो उसके सापेक्ष ही उसका अर्थ निकलना चाहिए। यानी कि अगर हम 2 शब्द जैसे विद्या धन आलय है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विद्या धन आलय को विद्या के ही सापेक्ष ये इसका शब्द बन के आ रहा है। यानी कि ये विद्या के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यौगिक शब्द का मतलब ये हुआ, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से रसोई धन घर को जोड़ते हैं तो ये रसोई के बारे में ही बात करेगा, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से घोड़ा गाड़ी
पाठशाला। तो ये घोड़ा गाड़ी के बारे में बात हो रही है, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल के आएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रकार पे, जिसका नाम है योग रूढ़। ठीक है, अब योग रूढ़ क्या है, देखिए अगर तीर के निशान देखें तो लिखा है विशेष अर्थ प्रकट करे। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, परंतु कोई विशेष अर्थ या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, उन्हें बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये भी रूढ़ शब्दों से ही मिलके बनेंगे, बट कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे, जोड़ने के बाद से ये उसके सापेक्ष अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीसरे अलग ही अर्थ प्रकट करेंगे, कोई विशेष अर्थ प्रकट करेंगे, उसी को बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, अगर हिम धन आलय को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हिमालय, और हिमालय एक पर्वत का नाम है। ठीक है, ठीक है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, ऐसा नहीं कि हिमालय कुछ वो है। इसी प्रकार से दस धन आनंद, अगर इनको हम जोड़ते हैं, ये दोनों रूढ़ शब्द हैं, दस और आनंद, इनको ब्रेक करने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दस आनंद बन जाएगा। ठीक है, बट ये बात यहाँ पे बात करता है रावण की, रावण को दशानन भी कहा जाता था, और कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पे हमेशा ही कहा जाता है। अभी नीलधनकंठ की बात करेंगे तो नीलकंठ को जोड़ेंगे तो नीलकंठ जोड़ के नीलकंठ बनेगा, बट ये भगवान शंकर की बात होती है, यहाँ पे नीलकंठ भगवान शंकर को बोला जाता है। तो इस प्रकार से आज हम समझ लिए रूढ़ शब्द, रचना के बनावट के आधार पे हमने रूढ़ शब्द समझा, उसके बाद से यौगिक शब्द समझा, फिर योग रूढ़ शब्द समझा। अब हम आगे बात करेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पे, ये शब्द विचार पाठ का ये तीसरा प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार था अर्थ के आधार पे, दूसरा था रचना या बनावट के आधार पे, ये तीसरा है स्रोत या इतिहास के आधार पे, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो के साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाना है और लगे रहना है। हम आपका हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान कर देंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसको शेयर करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।